देखो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन एक अलजेब्रिक इक्वेशन होता है ना, जैसे ऊपर रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। तो ये क्या है? दो वेरिएबल है और दो टर्म्स के साथ हम यूज करेंगे। क्यों दो टर्म्स के साथ क्यों यूज करेंगे? कि पेयर ऑफ भी है, तो दो वेरिएबल हम यूज करेंगे। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब जो भी इक्वेशन हम यूज करेंगे ये पेयर में ही होगा। ये क्या होगा? पेयर में ही होगा। तो a linear equation is an algebraic equation in which terms are constant or product of a constant and variables। टर्म्स जो होंगे क्या होंगे? जो देखो, ये अगर 2x है प्लस का 3y है इक्वल टू 4 है, तो ये जो हो गया 3y 2x, ये सब क्या हो गया? टर्म्स हो गया। और टर्म्स कैसे हो जाएगा? आइदर ये कांस्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा, है ना? प्रोडक्ट होगा किसका किसका? कांस्टेंट टर्म का और वेरिएबल का, है ना? जैसे आप कहते हो 10 इंटू एक्स, तो ये क्या होता है? 10x हो गया। तो ये x जो होता है ये वेरिएबल होता है, जो x होगा ये वेरिएबल होगा, और जो 10 होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म होगा। 10 होगा ये कांस्टेंट टर्म होगा, है ना? ओके। तो इसे हम क्या करते हैं? अगर मेरे पास दो वेरिएबल का वैल्यू है तो हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, है ना? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्लॉट, जो वैल्यू है उसे हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो हमारे पास कुछ ग्राफ में क्या होता है? दो एक्सिस हो गया, है ना? एक तो एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस होता है। ओके। तो क्वाड्रेंट होता है इसमें, तो पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये दूसरा क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड वाला क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ वाला क्वाड्रेंट हो गया। जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट होता है, देखो वेरिएबल कितना है? एक्स है और वाई है ना? तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। विच मीन्स आप स्टार्ट जीरो से करोगे, ओरिजिन से करोगे और पॉजिटिव जाओगे। इधर आप एक्स पे जा रहे हो या वाई पे जा रहे हो, है ना? ठीक है। और जैसे ही आप सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते हो, आपका एक्स का वैल्यू नेगेटिव आता है और वाई का वैल्यू क्या आता है? पॉजिटिव आता है ना? एक्स का वैल्यू नेगेटिव और वाई का वैल्यू पॉजिटिव। ऐसे ही थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जाओगे तो यहाँ पे आपका एक्स भी नेगेटिव होगा, दोनों हाँ, नेगेटिव है। और वाई भी नेगेटिव होगा। देखो ये जो मैं क्वाड्रेंट बता रहा हूँ ये हर चैप्टर में मतलब हेल्पफुल होता है। जैसे ही आप ट्रीगो वगैरह करो तो वहां पे भी जब आप साइकिल रिपीट करोगे, मतलब 360 से जैसे ही आगे मूव करोगे, तो उसके लिए भी क्वाड्रेंट चेक करके ही फॉर्मूला होता है ना? तो ये सब चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है ना? यूनिवर्सल है, मतलब जहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा वो। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? आपका वाई एक्सिस जो है वो नेगेटिव होगा और एक्स एक्सिस आपका पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव का इससे कॉम्बिनेशन होगा, है ना? तो हम क्या करेंगे? जो भी हमारे पास एक वेरिएबल होगा, जो भी हमारे पास जो वेरिएबल होगा उसका कुछ वैल्यू होगा, उस वैल्यू को क्या करेंगे? हम इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। उस वैल्यू को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, है ना? बाई वेरिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, बाई वेरिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। जैसे मेरे पास एक ग्राफ है, उसका इक्वेशन कुछ ऐसा रहा, x इक्वल टू 4y माइनस का 2। तो आप क्या करोगे? इसमें y का वैल्यू पुट करोगे, y का वैल्यू विच मींस अगर 0 पुट किया तो क्या रिजल्टेंट होगा? 1 पुट करोगे तो क्या रिजल्टेंट होगा? देखो जैसे मैंने 0 पुट किया, ये कलर विजिबल है? ओके। हाँ जैसे मैंने सर। जैसे मैंने 0 पुट किया, जैसे ही मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो ये y का वैल्यू तो 0 हो गया और -2। तो जब मैंने 0 पुट किया तो x का वैल्यू क्या आया? x का वैल्यू आया -2, है ना? तो यहाँ पे मैं एक टेबल बनाऊंगा। जैसे मैंने y और x का वैल्यू लिया, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू -2। अब मैंने क्या किया? y का वैल्यू 1 ले लिया। 1 लेने पे क्या आ जाएगा? 4 इंटू 1 माइनस का 2। तो अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू अब 2 हो जाएगा, है ना? जब मैंने y का वैल्यू 1 पुट किया तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप इन वैल्यू को फाइंड आउट करोगे जब आप इक्वेशन सॉल्व करोगे। और दूसरा क्या होता है कि जब भी आपके पास ये वैल्यू गिवन है, वैल्यूज गिवन है या फिर कोई इक्वेशन गिवन है, तो आप उसमें वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट अप्लाई करके उसमें आप ग्राफ का प्लॉट करोगे, है ना? तो ये जो वैल्यू आई है इसे हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। इसे हम क्या करेंगे? ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम टू वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं, है ना? हम टू वेरिएबल्स के साथ यहाँ पे डील करते हैं। ओके, कोई डाउट है? नहीं। ओके जी। अब इक्वेशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन के बारे में जानते हैं। एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट दैट टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर वेरिएबल्स आर इक्वल्स। आप क्या कह सकते हो? अगर आपके पास 4x इक्वल टू -5 है तो आप इसे भी इक्वेशन बोलोगे। क्यों बोलोगे? क्योंकि इसके पास आइदर एक वेरिएबल है
इसके पास इक्वेशन के पास एक वेरिएबल होना चाहिए या एक से ज्यादा होना चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया था, जो अभी मैंने डील किया था इक्वेशन के साथ, वो क्या था, मान लो 4x प्लस वाई का इक्वल टू 5 है ना। तो यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल हमने यूज करा, और यहाँ पे कंडीशन क्या इक्वेशन के लिए, अगर आप कोई एक वेरिएबल भी यूज कर रहे हो तो वो आपका क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। और मैं पूछता हूँ कि मेरे पास एक 6 है, तो ये क्या, ये इक्वेशन है क्या, ये इक्वेशन है? नहीं, हाँ अच्छा हाँ, कैसे, ये भी बताओ। इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है इसमें। ओके, इक्वल टू का साइन नहीं है, तो क्या अगर मैं 6 इक्वल टू 5 कह दूं तो क्या अब ये इक्वेशन बन जाएगा? मैंने, हाँ, अच्छा ये इक्वेशन होगा? और फिर इसमें अच्छा हाँ, इसमें अभी वो भी नहीं है ना, सम मतलब कोई साइन नहीं है। विच मीन्स इक्वेशन होने के लिए सबसे पहले तो वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल आप अल्फाबेट भी लिख सकते हो, है ना, अल्फाबेट को भी वेरिएबल आप लिख सकते हो, जैसे ये स्मॉल हो गया, कैपिटल हो गया, कुछ भी होगा ये वेरिएबल ही होगा, है ना। तो इक्वेशंस होने के लिए आपके पास एक तो वेरिएबल होना ही चाहिए। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो क्या आ जाएगा, 4x प्लस का 5 इक्वल टू 0। आपने क्या किया, जो माइनस का साइड 5 था उसे आपने अपोजिट साइड ले गया, तो प्लस का 5 हो जाएगा। ओके, अब देखो इक्वेशन तो पढ़ लिया, अब लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या है, इक्वेशंस इन विच टू पावर्स, द पावर्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड आर 1 आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। जो भी आप यहाँ पे इक्वेशन बनाओगे, जैसे मेरे पास है 2x प्लस का 3y इक्वल टू -1, है ना, और 3x प्लस का 2y इक्वल टू 10। ओके, तो यहाँ पे आप जो भी वेरिएबल का पावर यूज करोगे वो 1 होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए, है ना। 1 होगा तभी आप क्या बोलोगे, इसे लीनियर इक्वेशन बोलोगे। अदरवाइज अगर आप ये यूज कर रहे हो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। द डिग्री ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज 1। अगर आप लीनियर इक्वेशन बोल रहे हो तो इसका डिग्री जो है ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, अदरवाइज ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, है ना। आइदर वो क्वाड्रेटिक में आ जाएगा और भी क्यूबिक इक्वेशन आ जाता है ना, वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। अब जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अब कोई आप इक्वेशन लिखते हो तो उसका इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा। ओके, द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0, है ना। मैंने क्या बताया कि अगर कोई इक्वेशन आपके पास ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू 0 है, तो इस वाले इक्वेशन में x जो होगा और जो y होगा ये वेरिएबल होगा, जो x होगा और जो y होगा ये वेरिएबल होगा, और जो a है और b है और c है ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म होगा। विच मीन्स आप क्या कर रहे हो, इस वाले टर्म में a इंटू एक्स में आप कांस्टेंट टर्म को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, दूसरे के साथ आप क्या करा रहे हो, कांस्टेंट टर्म को फिर से आप वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हो, और थर्ड वाले टर्म में क्या बस कांस्टेंट कांस्टेंट, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है ना। ओके, तो ये जनरल फॉर्म हो गया इक्वेशन का, वेयर a एंड b कैन नॉट बी जीरो साइमल्टेनियसली, जहां पे a और b साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होगा। अगर मैं ये भी लिख देता हूं प्लस का 6, तो आप क्या समझोगे, यहाँ पे 0 इंटू एक्स है और 0 इंटू वाई है ना, मैं बाय डिफॉल्ट तो ये लिख सकता हूँ। ओके, अग्री, ओके जी। तो एक ही साथ में आपका x का भी टर्म y का भी टर्म 0 नहीं हो सकता, तो मैं ये लिख सकता हूँ 6 प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो ये वैलिड इक्वेशन है। अगर आप यहीं पे लिख देते हो प्लस का 5, तो प्लस का 5 क्या है, इधर ये इंटीजर होगा, नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, है ना। तो इक्वेशन तो है नहीं, क्योंकि इसके पास कोई एक भी वेरिएबल नहीं है, विच मीन्स ये क्या हो जाएगा, अपना इक्वेशन नहीं है। और जनरल फॉर्म जो होना चाहिए इक्वेशन का ये ऐसा होना चाहिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जैसे मैंने 2x प्लस का 5 लिख दिया, तो यहाँ पे क्या है, y तो है ही नहीं, y तो है ही नहीं, तब भी ये इक्वेशन है, तब भी ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का। अगर आप 2 वेरिएबल्स के साथ डील करते हो तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2x प्लस का 0 इंटू वाई प्लस का 5 इक्वल टू 0, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन ही हो जाएगा। रिप्रेजेंटिंग लीनियर इक्वेशंस फॉर ए वर्ड प्रॉब्लम,
To represent a word problem as a linear equation, identify unknown quantities and denote them by variables. आपने क्या करना है, एक अननोन क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है और उसे वेरिएबल से डिनोट करना है. रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज इन ए मैथमेटिकल फॉर्म रिप्लेसिंग द अननोन विद वेरिएबल्स. और आपने क्या करना है, जो भी अननोन क्वांटिटी आपने आइडेंटिफाई करा है उसे आप क्या करोगे, वेरिएबल के साथ उसे रिप्रेजेंट कर दोगे, है ना. समझ आया? कोई डाउट? देवांशी जीविका कोई डाउट है? नहीं. ओके जी. अब एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है लीनियर इक्वेशन का? द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ए पेयर ऑफ वैल्यूज. अगर आपके पास दो वेरिएबल है तो आपके पास पेयर ऑफ वैल्यूज भी होंगी इन वेरिएबल्स की, वन फॉर एक्स एंड अदर फॉर वाई. एक तो एक्स होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा. व्हिच मेक्स द टू साइडेड ऑफ द इक्वेशन इक्वल्स. जो क्या करेगा, टू साइडेड इक्वेशंस को इक्वल बनाएगा. जैसे मेरे पास देखो एक इक्वेशन है 2x प्लस का y इक्वल टू 4. ओके, मेरे पास क्या है, 2x प्लस का y इक्वल टू 4 है. तो मैं इस इक्वेशंस को इक्वल कैसे कर सकता हूँ, मैं इस इक्वेशन को इक्वल कैसे कर सकता हूँ. अगर मैंने y का वैल्यू 4 पुट किया और x का वैल्यू 0 किया तो 2 इंटू 0 प्लस का 4, विच मीन्स लेफ्ट साइड भी इक्वल हो गया राइट साइड के, है ना. लेफ्ट साइड किसके इक्वल हो गया, राइट साइड के. अब देखो दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, अगर मैंने x का वैल्यू भी 2 लिया, x का वैल्यू 1 लिया और y का वैल्यू क्या लिया 2. अगर मैंने x का वैल्यू 1 चूज किया और y का वैल्यू क्या लिया 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू का 1 प्लस का 2, 1 जा 2 प्लस का 2 4, 4 इक्वल टू 4, विच मीन्स x और y का वैल्यू इनफाइनाइट हो सकता है ना. x और y का वैल्यू आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले सकते हो. ओके, और उसके बाद आप इक्वेशन में पुट करके, लेकिन इक्वेशन जो सॉल्व होगा उसमें LHS और RHS दोनों ही इक्वल आना चाहिए. LHS और RHS दोनों इक्वल आना चाहिए, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा. Is one of its solution as it satisfies the equation. A linear equation in two variables has infinitely many solutions. जो linear equations होते हैं उनके पास जो वेरिएबल है तो उन वेरिएबल्स की जो वैल्यू होते हैं क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं. क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, है ना. अब कोई भी इक्वेशन ले लो, देखो इक्वेशन कोई भी हो लेकिन उसके पास जो वैल्यूज होंगी बहुत सारी वैल्यूज होंगी, है ना. देखते हैं अब कुछ एग्जांपल देखते हैं इसका, इक्वेशंस का कैसे एग्जांपल ये हो सकता है. The following are example of linear equation in two variable. ये जो आप एग्जांपल कर रहे हो ये linear equation in two variable का कुछ एग्जांपल है. Such that 2x plus का 3y equal to 5, है ना. यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स है, कांस्टेंट टर्म्स भी हैं, तो ये क्या है, वैलिड एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का. ऐसे ही x minus 2y minus 3 equal to 0, मैं इसे इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, x minus का 2y equal to plus का 3, है ना. ये आपका दूसरा फॉर्म आ गया. अगर आप इसे ही अपोजिट साइड ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ax प्लस b by प्लस c के फॉर्म में आ जाएगा, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आ जाएगा, है ना. तो ये इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा, है ना. जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो इस वाले टर्म में ये ऐसा आएगा. नेक्स्ट क्या है, x माइनस 0 इंटू वाई इक्वल टू 2, है ना. एक इक्वेशन मैंने बताया था कि कोई भी इक्वेशन है तो उसमें कोई एक वेरिएबल तो होना चाहिए. तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल अवेलेबल है, x अवेलेबल है, y यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. लेकिन अगर आपसे पूछे कि आप इसे क्या करो कि जनरल फॉर्म में इसे कन्वर्ट करो, इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आपका काम क्या होगा, x माइनस प्लस का 0 इंटू वाई, क्योंकि कुछ गिवन नहीं है ना, 0 इंटू वाई माइनस का 2 इक्वल टू 0, है ना. और एक चीज और मैं बता दूं, क्या यहाँ पे मैं माइनस का भी लिख सकता हूँ क्या, ये प्लस की जगह मैं माइनस भी लिख सकता हूँ क्या, ये वैलिड होगा, नहीं, क्यों वैलिड नहीं होगा, क्योंकि फिर वो माइनस माइनस, इसके क्योंकि साथ फिर वो माइनस माइनस माइनस, माइनस प्लस जाएगा 2 के साथ. लेकिन ऐसे नहीं, 0 की वैल्यू तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ ये y इंटू 0 है तो यहाँ पे आप माइनस लो पॉजिटिव लो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना. ओके, क्योंकि 0 के साथ किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही होगा. चलो, कोई डाउट है? You also know that an equation which can be put in the form ax plus by plus c. जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके पास ये इक्वेशन है तो आप इसे एक फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो. किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, आपने 2x प्लस का 3y और माइनस का 5 इक्वल टू 0,
तो आपने क्या किया, ax प्लस by प्लस का c। अब बताओ जी यहाँ पे a और b और c का वैल्यू क्या होगा, a b और c का वैल्यू क्या होगा इस इक्वेशन में, जल्दी से बताओ। कौन सी ए क्वेश्चन में? 2 होगा, ये जी b, ए फर्स्ट 2 वाले में? हाँ इस वाली इक्वेशन में, हाँ जो मैंने अभी कन्वर्ट करा है, 2x प्लस 3y माइनस का बाय 5y। बी 3 और सी 5 है, -5। -5 है। वेरी गुड, c -5, b इक्वल टू 3 और a इक्वल टू 2। ये क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है, 2 3 -5, ये कांस्टेंट टर्म है। और जो दूसरा टर्म है आपके साथ, ये वेरिएबल है, जो कि x हो गया, y हो गया, ये सब है ना। तो आपका ये वेरिएबल टर्म आ जाएगा। चलो, you also know that an equation which can be put in the form ax plus by plus c equal to 0 where a b c are real numbers। और जो आप कांस्टेंट टर्म बता रहे थे उसे हम रियल नंबर बोलेंगे। रियल नंबर क्या होगा, जल्दी बता दो, रियल नंबर क्या होगा। जो वो होते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 अच्छा जी, और 0 भी आता है। क्या नेगेटिव नंबर रियल नंबर है क्या, नहीं, जो नहीं। ओके क्या बोल रहे हो, नेगेटिव नंबर रियल नंबर नहीं है। अगर मैं नेगेटिव इंटीजर कंसीडर कर रहा हूं तो वो रियल भी नंबर रियल में तो नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर आते हैं ना। हाँ नहीं, होल आता है, नेचुरल आता है, इंटीजर भी आता है, इंटीजर भी आता है ना। ठीक है, जैसे नंबर लाइन कर रखा है ना, 9th क्लास में तो करा होगा, 9th क्लास में नंबर लाइन करा होगा। तो उसमें आप जो भी आप ग्राफ पे क्या करते हो, प्लॉट करते हो, जो नंबर लाइन पे प्लॉट करते हो, तो वो रियल नंबर ही होता है ना। वो तो रियल नंबर के अंदर ही सारा आता है, चाहे वो नेचुरल हो, होल हो, चाहे वो कंपोजिट हो, प्राइम हो, कुछ भी हो, तो वो रियल नंबर ही आएगा। जो भी प्लॉट कर सकते हो आप ग्राफ पे, है ना, तो रियल नंबर होता है। चलो, एंड ए एंड फिर बी तो हम आर, पॉइंट्स भी कर सकते हैं। हाँ पॉइंट्स को भी आप रियल नंबर पे वो कर सकते हो। हाँ जी, जैसे मेरे पास जो रैशनल नंबर होता है वो भी क्या होता है, वो भी तो रियल नंबर ही होता है ना। चलो, इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो भी आप एक्स वाई का वैल्यू, जो भी ए बी सी का वैल्यू पुट करोगे, वो क्या होना चाहिए, लीनियर रियल नंबर होना चाहिए। और वी ऑफन डिनोट द कंडीशन ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरो, है ना। ये जीरो नहीं होगा तो a2 प्लस b2, मैंने एक्स वाई नहीं दिया, a2 प्लस b2 नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। ये नहीं होना चाहिए, कंडीशन नहीं होनी चाहिए। You have also studied that a solution of such an equation is a pair of values। और ये जो इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ वैल्यूज, वन फॉर एक्स एंड द अदर फॉर वाई। एक क्या होता है, एक्स होता है, दूसरा क्या होता है, वाई। और ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि आप एक्स वाई ही लो, आप ए बी भी ले सकते हो, बी सी भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, है ना। ओके, विच मेक्स द टू साइड ऑफ द इक्वेशन इक्वल। जो क्या करता है, इक्वेशंस के दो साइड को क्या करता है, इक्वल करता है ना। मैंने अभी जैसे कराया, एक अभी कराया था ना एग्जांपल, जिसमें जो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों 4 लाना था मुझे, है ना। जो दोनों मुझे क्या करना था, 4 यूज करना था, ठीक है। वो क्या था, हमने इक्वल करा था। इक्वल कब आप करोगे, जब आप एक्स और वाई का डिफरेंट वैल्यू चेक करोगे इक्वेशन में। ओके, for example, let us substitute x equal to 1 and y equal to 1 in the left hand side of the equation। जैसे मेरे पास ये इक्वेशन है 2x प्लस का 3y इक्वल टू 5। तो अगर मैंने इसमें x का वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करा, y का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, x का वैल्यू सॉरी 1 मैंने सब्सटीट्यूट करा, तो क्या आ जाएगा, 2x 2 इंटू 1 प्लस 3y इक्वल टू 5। क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 5, 3y इक्वल टू 5 माइनस का 2, तो 3y इक्वल टू 3, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। तो आप इक्वेशन में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, और पुट करने के बाद आप दूसरे वेरिएबल का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। ओके, देन LHS ये वाला पार्ट हो जाएगा, विच इज इक्वल टू RHS साइड ऑफ द इक्वेशन, जो क्या होगा, RHS साइड के इक्वल होगा। देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, है ना। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 7। और यही नहीं है कि यही वाला इसका सॉल्यूशन होगा, अगर आप इसमें एक और वैल्यू पुट कर सकते हो कि अगर आपने 2 इंटू 1 प्लस किया और 3 इंटू
10 माइनस का 3, है ना। आप ये भी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो मैंने ऐसा किया तो 2 इंटू का 1 प्लस 3 इंटू का 7, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 21, तो ये हो जाएगा 23। क्या ये इक्वल है क्या RHS की साइड में, इक्वल नहीं है ना, 5 इक्वल टू 23 कभी नहीं होता, विच मीन्स ये जो है इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप 1 पुट करते हो और 7 पुट करते हो, विच मीन्स इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन वैलिड नहीं है, फिजिबल नहीं है ये इक्वेशन का सॉल्यूशन, है ना। ओके, देन LHS ये आ जाएगा which is not equal to RHS, therefore x equal to 1 and y equal to 1 7 is not a solution of equation। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। Geometrically what does this mean? It means that the point 1 1 lie on the line representing the equation। अगर आप इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हो, ज्योमेट्रिकली ग्राफ पे करते हो, तो इसका जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा ये 1 1 होगा, विच मीन्स आपके पास ये कोई ग्राफ है तो आपके पास x का भी वैल्यू 1 होगा और y का भी वैल्यू 1 होगा। अगर आप इसमें x का वैल्यू भी 1 पुट करते हो, y का वैल्यू भी 1 हो जाएगा,